नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की। साल 2023 कैसा बीतेगा कर्क राशि वालों के लिए, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। आइए शुभारंभ करते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। इस साल शनि की ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। 17 जनवरी से आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। शनि 8वें स्थान पर आके आपके कामों में थोड़ी बहुत रुकावट दे सकते हैं, परेशानियां पैदा कर सकते हैं, कुछ अतिरिक्त लाभ भी कराएंगे, लेकिन परेशानियों के साथ कुछ अच्छा होगा। यानी कभी परेशानी तो कभी अच्छा, लेकिन ज़्यादातर परेशानियां रहेंगी, तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि अष्टम भाव जो है शुभ भाव नहीं होता है। सबसे पहले तो वाहन ठीक से चलाइए, बातचीत ठीक तरीके से करिए, अपने सेहत का पूरा ध्यान रखिए। और शनि की ढैया का जो प्रभाव है, ये आपको थोड़ा भारी पड़ सकता है सेहत को लेकर। अगर आप पहले से बीमार हैं, तो आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा ध्यान रखना होगा। पेट संबंधी रोग, पैरों संबंधी रोग, नसों संबंधी रोग, ये सब आपको तकलीफ कर सकते हैं। हृदय संबंधी रोग, खासकर एक्सीडेंट भी बहुत हो सकते हैं। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति नवम और दशम भाव में गतिशील रहेंगे, तो भाग्य उन्नति व दीर्घकालीन महत्व के काम होंगे। तो भाग्य में वृद्धि होगी, नौकरी में कहीं न कहीं तरक्की होती हुई नज़र आएगी, व्यापार भी अच्छा चलेगा और एक अच्छे काम होंगे जिनका लंबे समय तक आपको लाभ मिलता रहेगा। आजीविका के मामले में साल अच्छा है, आपके कामों में विस्तार होगा, आपके काम आगे बढ़ेंगे, छोटे काम बड़े हो जाएँगे, यानी स्पीड पकड़ लेगा काम। छोटी जो शुरुआत थी, अब वो बड़ी उपलब्धियों में बदल जाएगी। हर काम की जो रफ्तार है, वो धीमे-धीमे तेज़ होती चली जाएगी, तो बहुत उतावलापन मत दिखाइएगा, जल्दबाज़ीपन मत दिखाइएगा। धीमे-धीमे आप तरक्की करते चले जाएँगे, भाग्य उन्नति होगी। परिश्रम जो आपने किया है, जो मेहनत आपने की है, उसका कहीं न कहीं आपको फल मिलेगा। और राहु और चंद्रमा का दशम स्थान में योग थोड़ा खर्च को दिखा रहा है। हो सकता है कि आपको जनवरी के महीने में आपके खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएँ, एंड ऑफ द जनवरी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। पैसा तो आएगा, लेकिन खर्चे के रास्ते भी खुलते हुए नज़र आएँगे। खर्च पर आपको जनवरी के महीने में नियंत्रण रखना होगा, खासकर 17 जनवरी के बाद। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगा कर रखें, जहाँ तक हो सके बचत करने की कोशिश करें। और 17 जनवरी के बाद जब शनि 8वें स्थान में आ जाएँगे, तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सावधान हो जाइए। हर मोर्चे पर आपको सतर्क रहना चाहिए। काम-धंधा अच्छा है, लेकिन आपकी लापरवाही से काम-धंधा बिगड़ भी सकता है। आपको दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए और सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए, जल्दबाज़ी में निर्णय नहीं लेने चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि आपको सरकार की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, सरकारी नौकरी वालों को या एक आम इंसान को सरकारी शुल्क भरना पड़ सकता है, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, इनकम टैक्स हो या फिर कोई अपराध हो जाए तो जेल यात्रा हो जाए, चोट-चपेट लग जाए, पुलिस, अदालत, ये सब के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये समझें कि आपको इस साल सब कुछ ईमानदारी से करना है, बहुत मेहनत से करना है। नंबर 2 वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो नंबर 2 से जो लोग पैसा कमाते हैं, वो लोग भी सावधान हो जाएँ, क्योंकि स्थिति ये बन रही है कि कभी तो आप करोड़पति, तो कभी आप रोडपति, ऐसी स्थिति बन रही है। तो 4 नवंबर के मध्य शनि वक्र गति से कोई बड़ा विश्वासघात आपके साथ कर सकते हैं। 4 नवंबर को आपको बहुत सावधान रहना होगा। तो 17 जून से 4 नवंबर की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, 17 जून से 4 नवंबर के बीच में शनि जो है वक्र अवस्था में होंगे, तो कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, कोई अपना आपको चूना लगा सकता है, यानी मित्र के रूप में कोई शत्रु हो सकता है। आप किसी पे बहुत भरोसा करते होंगे, किसी पर पूरी ज़िम्मेदारी सौंप देंगे, किसी पर बहुत विश्वास करेंगे और वही व्यक्ति आपको चूना लगा देगा। कोर्ट केस या विवाद में अगर आप फँसे हुए हैं, तो यहाँ पर हारने की स्थिति आ सकती है या बहुत परेशानी आ सकती है। सोच समझ कर बातचीत करिएगा, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो। हर जगह पर सोच समझ कर बात करिएगा। किसी कागज़ पर कोई बिना सोचे-समझे, बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करिएगा। किसी की गारंटी मत लीजिएगा। कई बार आपने लोन कोई लेता है तो उसपे गारंटर बन जाते हैं, ये सब मत करिएगा। किसी भी कागज़ पर तब तक साइन ना करें जब तक संतुष्ट ना हो जाएँ। और
अपने पूरे जो काम हैं उनको गंभीरता से समझें। बचपना मत लेके आएँ। अगर आपकी उम्र अच्छी खासी है, तो कामों में बचपना, कामों में चंचलता, लापरवाही भारी पड़ेगी, लेने के देने पड़ जाएँगे और फिर आपकी गलती का खामियाज़ा आप तो भुगते ही भुगतेंगे, आपके साथ-साथ आपके परिवार के लोग भी भुगतेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपकी गलती की सज़ा आपको तो मिल सकती है या मिल ही जाएगी, या पिछले दिनों में अगर आपने कोई काम किए होंगे उल्टे-सीधे, तो उसका भी खामियाज़ा अब भुगतना पड़ सकता है। पुरानी फाइलें भी अब खुल सकती हैं और उस पे कोई जाँच वग़ैरह भी हो सकती है। तो इस वर्ष आप जो महसूस करेंगे उसमें मुश्किल परिस्थितियाँ ज़्यादा होंगी। परिवार आपके साथ होगा, आपके अपने आपके साथ होंगे, तो परिवार वालों का सपोर्ट बना के रखिएगा। अपना अच्छा आचरण रखिएगा, अच्छा व्यवहार रखिएगा परिवार वालों के साथ। आप कर्क राशि के हैं, तो चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी होते हैं, तो आप लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, आगे बढ़ने की आपके अंदर इच्छा होती है। तो आप ये समझ लें कि आप आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएँगे जो सही नहीं होंगे। जब आदमी परेशान होता है तो बिना सोचे-समझे कुछ कदम उठा लेता है। ऐसा करने से आपकी परेशानियाँ और बढ़ जाएँगी, तो बिना सोचे-समझे, बिना किसी की सलाह लिए अपने मन से कोई भी फैसला मत लीजिएगा। अब बात करते हैं शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की। तो शारीरिक दृष्टि से यह साल अच्छा नहीं कहा जाएगा। उतार-चढ़ाव चलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ होगी काम के सिलसिले में, थकान होगी और बहुत सारे तनाव, टेंशन होंगे। आप बहुत परेशान रहने वाले हैं। हालाँकि आप अपने अच्छे कर्मों से, ईश्वर की भक्ति से कुछ न कुछ सुधार ज़रूर कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको सेहत के मामले में बहुत सावधान रहना होगा। आपका मनोबल तेज होगा। वहीं इस समय में सबसे बड़ी ताकत जो होगी वो आपका दिमाग होगा, आपका अनुभव होगा, आपके घर के लोगों का साथ होगा। जो लोग बहुत पुरानी बीमारियाँ हैं, किसी को चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे वो हृदय की बीमारी हो या किसी भी तरीके की नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो, तो अपनी जाँच करवाते रहें नियमित रूप से, बीच-बीच में डॉक्टर से मिलते रहें, अपने चेकअप वगैरह कराते रहें, अपनी आदतों पर, अपनी बुरी आदतें, उल्टा-सीधा खाने-पीने की आदतों पर कंट्रोल करें। यात्राओं में कष्ट बहुत हो सकता है, स्वास्थ्य को के प्रति आपको बहुत सावधान रहना होगा। अपने व्यवसाय में इस समय में आप धन कमाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाए, तो धन कमाने के पीछे आप भागेंगे, तो आपकी तकलीफ़ें बढ़ेंगी, शारीरिक श्रम बढ़ेगा, सेहत खराब होगी। तो वैसे तो आप देखिए कि इस साल शनि की प्रभाव में रहेगी आपकी राशि। 22 अप्रैल के बाद शनि दशम स्थान यानी शनि द दशम शनि आकर व्यापार में विस्तार की योजना को बढ़ा देंगे। तो ये 22 अप्रैल के बाद थोड़ा-सा समय आपका ठीक हो जाएगा। जो अटके पुराने काम थे उसको आप कहीं न कहीं फिर से निपटारा कर लेंगे। व्यापार में कई ठोस महत्वपूर्ण निर्णय आप ले पाएँगे 22 अप्रैल के बाद। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तो बहुत सावधान रहना ही रहना है। व्यापार में अच्छे फैसले 22 अप्रैल के बाद ले पाएँगे। हाँ, जल्दबाज़ी में आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, धीरज और धैर्य बना के रखिएगा। आप अपने काम की क्वालिटी को नीचे मत गिरने दीजिएगा, यानी काम कम करें लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी रखें। धैर्य, धीरज बना के रखें, आपको अपनी गुणवत्ता पर ध्यान होगा, पैसा आपके पास टिक नहीं पाएगा, पैसा आने से पहले पैसा निकल जाएगा। व्यापार बढ़ाने के लिए आपको नए-नए तरीके, नए-नए आइडियाज़ लाने पड़ेंगे। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य आप किसी झंझट, मुसीबत, परेशानी, दुःख, दुविधा में फँस सकते हैं। रुपए-पैसे के मामले में किसी पर भी, अपने सच्चे मित्र पर भी एक बार भरोसा मत करिएगा जब तक आपको यकीन ना हो जाए। आपके जो जूनियर हैं, आपके जो सीनियर हैं, सब पे नज़र बना के रखिएगा। मौका पड़ने पर कोई भी आपका साथ नहीं देगा। अपने हर पहलू को मजबूत बना के चलिएगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात ज़रूर होगी। भविष्य की नई संभावनाएँ नज़र आ रही हैं, लेकिन इन संभावनाओं में संघर्ष बहुत है। आप पूरी जोश और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं न कहीं कठिनाइयाँ भी आएँगी, रुकावटें भी आएँगी। आप काम के प्रति समर्पित रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। जो पैसा पिछले सालों में आपने कमाया है, उसको बचाने की कोशिश करिए। सेहत का ध्यान रखिए, कोई अटका हुआ पैसा है, तो उसकी वसूली के लिए आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास आमदन इतनी ना रहे, घाटे पड़ जाएँ, तो आपने किसी को पैसा दिया तो आप उसके बाद माँगने जाएँ, फिर माँगने जाएँगे तो आपको वो पैसा भी बड़ी मुश्किलों से मिलेगा। धन का निवेश बहुत सोच समझ कर करिएगा, किसी गलत जगह पर निवेश मत कर बैठिएगा। संपत्ति का रख-रखाव बहुत ध्यान से करिएगा। आपकी व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता, आपके जो व्यवसाय में आपके साथ के लोग हैं,
वो आपके सामने बड़ा लक्ष्य रखेंगे, आपके घोड़े खुलने वाले हैं। घोड़े खुलने का मतलब है हर जगह पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, रात की नींद साल 2023 में हराम होने वाली है। अब बात करते हैं घर, परिवार, संतान और रिश्तेदार की। आप कर्क राशि के जातक-जातिका जो भी लोग इसको सुन रहे हैं इस राशिफल को, तो चंद्रमा का पूरा प्रभाव आपको भावुक और उदारवादी बनाता है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है। परिवार आपकी पहली प्राथमिकता होता है, परिवार के साथ रहते हैं। दाम्पत्य संबंधों में ज़रूर कभी-कभी गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, तो पति-पत्नी के बीच-बीच में तनाव होता रहता है। तो इस साल ये तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। आपकी अगर बच्चे हैं, तो उनके करियर को लेकर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चों का करियर बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पति-पत्नी हैं, वो आपस में बीच-बीच में लड़ाई करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे किसी बात को की गलतफ़हमी को लेकर हो, चाहे पैसों की कमी की वजह से हो या आपकी आदतें ऐसी हों। तो आप रिश्तेदारों से भी कम उम्मीद रखिएगा कि आपके जो सगे रिश्तेदार हैं, वो आपकी कोई मदद कर पाएँगे। आपको अपनी मदद खुद ही करनी होगी। 17 जून से 4 नवंबर के बीच में आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई पारिवारिक सदस्य की सेहत आपको बहुत परेशान कर सकती है। किसी रिश्तेदार के साथ कोई घटना घट सकती है, आपके साथ घटना घट सकती है, किसी अपने चाहने वाले के साथ घटना घट सकती है। और हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बड़ा सदस्य हो, आपकी उम्र से जो बड़ा सदस्य हो, उसकी सेहत को लेकर आपको अस्पताल आना-जाना पड़े, पैसे का खर्च हो। या आपका कोई रिश्तेदार हो दूर-दराज का, उसकी सेहत पर पैसा आपको खर्च करना पड़े। तो विद्यार्थियों के लिए अब बात करते हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई और करियर की बात करते हैं। तो इस वर्ष कर्क राशि के विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अपने अध्ययन पर, अपने पढ़ाई पर जो ध्यान केंद्रित कर पाएँगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवम और दशम भाव में पूरे साल रहने वाले हैं। तो अर्थात नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी जिनके पास नहीं है उनको नौकरी लग जाएगी, नौकरी अच्छी चलेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि आपका व्यवहार और आचरण और काम सही होना चाहिए, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है या लेने के देने पड़ सकते हैं। आप जिस भी उम्र के हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप हायर स्टडी कर रहे हैं या नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कोई परीक्षा देना चाहते हैं, प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ सफलता मिल जाएगी। नौकरी में आप अपना काम बहुत बढ़िया रखिए, खूब मेहनत करिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी कोशिशों में कोई कमी मत लेके आइए। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, वो आपके काम की तारीफ़ भी करेंगे, लेकिन षड्यंत्र भी रचेंगे। यानी मुँह पे मीठे बनेंगे, पीठ पीछे चूरा घोंप देंगे। 4 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य वक्री गुरु के कारण आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, सावधान रहिएगा। आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, राजनीति हो सकती है, प्रेम प्रसंग वगैरह में आपको धोखा हो सकता है, बदनामी हो सकती है। आपकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर आपको कोई समझौता करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हों, आपकी सारी चीज़ें हो गई हों, आपको विदेश जाना पड़ रहा हो कि मैं विदेश जाकर पढ़ाई कर लूँगा, एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, एंट्रेंस भी क्लियर हो गया, पता चला पैसे नहीं हैं या कोई दिक्कत आ गई तो समझौता करना पड़ेगा, चलो विदेश छोड़ो इंडिया में ही पढ़ लेते हैं। यानी कोई न कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी जिससे बनता हुआ काम रुक जाएगा या फिर आपको बहुत बड़ा होना था लेकिन वो उतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। प्रेम संबंध, दोस्ती यारी में बुरी दोस्ती यारी में मत फँसिएगा, बुरी आदतों में मत फँसिएगा, बदनाम हो जाएँगे। फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया इन सब से दूरी बना के रखिएगा और इन सब चक्करों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो कहीं न कहीं खतरे की घंटी बज रही है। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंध की बात करें और आपके मित्रता वाले जीवन की बात करें, तो यहाँ तक मित्रों की बात है, तो आपके मित्र कुछ-कुछ ही मित्र आपकी सहायता करेंगे, रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रेम संबंधों में मधुर रस रहेगा, कुछ जो जिनके प्यार सच्चा है, उनका मधुर रस रहेगा, प्रेम में और करीबियाँ आएँगी, मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मित्रों की भीड़ और प्रेमी-प्रेमिका की भीड़ लग जाएगी। यानी आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया आपके पीछे दीवानी है, कोई आपसे प्यार करना चाहता है, कोई दोस्ती करना चाहता है या कोई दोस्ती करना चाहती है, तो उसमें से चुनना बड़ा मुश्किल होगा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, कि ये अच्छा है और जल्दबाज़ी में बिना सोचे-समझे किसी गलत व्यक्ति से दोस्ती कर ली तो जीवन बर्बाद और अच्छे से कर ली तो थोड़ा-सा आबाद हो जाएगा। तो उस भीड़ में से सही व्यक्ति को चुनना आपकी कला होगी, चुन पाए तो ठीक, नहीं चुन पाए तो फँस जाएँगे। लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपके पास आएँगे, दोस्त बनकर आएँगे, मित्र बनकर आएँगे, प्रेमी-प्रेमिका बनकर आएँगे और अपना काम निकलवा के छूमंतर हो जाएँगे। परिवार में भी आपके जो प्रेम संबंध हैं, वो भारी पड़ सकते हैं, यानी आपके प्रेम संबंधों में बदनामी हो सकती है, आप किसी गलत मनुष्य या के चक्कर में पड़ सकते हैं, जिससे आपका करियर खराब हो जाए।
वाहन पर बहुत खर्चा वगैरह हो सकता है। प्रेमी प्रेम का पता चला घूमने गए, एक्सीडेंट हो गया, लेने के देने पड़ गए। बहुत सँभल कर वाहन चलाइएगा। अब बात करते हैं खर्चों की और शुभ कार्यों की। तो खर्चे या तो बुरे होते हैं या तो अच्छे होते हैं और खर्चों की बात कर लेते हैं और शुभ कामों की बात कर लेते हैं। तो इस वर्ष शुभ कार्यों में बार-बार व्यवधान होंगे, बनते-बनते काम बिगड़ेंगे। हाँ, जो खर्चे हैं उनमें कोई कमी नहीं आएगी, खर्चे बढ़ेंगे। शनि का अष्टम भाव में होना भाग-दौड़ कराएगा, कुछ अतिरिक्त लाभ देगा लेकिन उतनी ही हानि भी करवा सकता है। तो समय-समय पर आपको अपने शरीर की भी मरम्मत करानी चाहिए, यानी अपनी बॉडी का भी चेकअप कराना चाहिए और जो आपके घर में कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, घोड़ा गाड़ी जो भी है, उसकी भी मरम्मत कराते रहें। खर्चे की बात है तो संतान पे जो खर्च होगा उसमें चिंता नहीं होगी आपको, वो सही खर्च होगा, लेकिन बाकी चीज़ों में खर्चा हो सकता है। इस साल आपकी बच्चे की पढ़ाई-लिखाई पे पैसा खर्च हो सकता है, उसके करियर को बनाने के लिए कोई आप हायर एजुकेशन दिला सकते हैं, आप उसकी शादी वगैरह पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं या आप स्वयं की शादी पर पैसा खर्च करें या स्वयं की शिक्षा को लेकर पैसा खर्च करें, ऐसा भी संभव है। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि पढ़ाई-लिखाई के लिए तो मामला ठीक है, लेकिन बाकी हर जगह पर सँभल कर रहना होगा। 17 जून के बाद किसी अच्छे शुभ खर्चे की आहट दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं क्या बुरा हो सकता है, क्या अनहोनी हो सकती है आपके साथ? तो इस वर्ष 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्रत्व काल में किसी मित्र या अपने ख़ास से जिसको आप समझते होंगे हीरो, वही निकलेगा शत्रु। वो आपके साथ कोई धोखा कर सकता है या कर सकती है। तो गुप्त शत्रु हमेशा आपके पीछे पड़े हैं इस साल में, षड्यंत्र होता रहेगा, आप कमज़ोर पड़ेंगे, आपको तुरंत घेर लेगा शत्रु। नौकरी में आप पर दबाव रहेगा, आसानी से नौकरी नहीं होगी। आप जितना सीधा बनेंगे, जितना दिल से काम लेंगे, उतना फँसते चले जाएँगे। आपको थोड़ी चालाकी और गंभीरता दिखानी होगी, तभी आप नुकसान से बच पाएँगे। लापरवाही और जल्दबाज़ी और बिना सोचे-समझे किसी पे भरोसा कर लेना भारी पड़ेगा और भूमि, भवन, वाहन, व्यापार इन सब में कोई जो लेन-देन का मामला है, उन सब में बहुत सावधानी रखिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर आपने कोई लोन ले रखा है, आपके ऊपर कोई कर्ज़ा है, तो वो आप इस साल को खत्म होते-होते तक उतार लेंगे। आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने कर्ज़ा लिया है, तो उसको उतारने के लिए आपके पास अचानक से धन आ सकता है। तो इस बात की ये तो अच्छी बात हो गई। शादी-ब्याह इन सब पर भी खर्च होगा। देखिए, अगर सही तरीके से चले तो सब कुछ अच्छा होगा, यानी अच्छी जगहों पे पैसा खर्च होगा, बुरी तरीके से चले तो बुरी जगह पे पैसा खर्च होगा। तय करना आपका काम है। यात्राएँ जो हैं खूब होंगी और यात्राएँ इधर-उधर होती रहेंगी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, तो सोच समझ कर यात्रा करिएगा और यात्राओं में शारीरिक कष्ट भी होगा, पैसों का भी कष्ट होगा। यानी ये साल आपको दबा के रखेगा। अगर आपने ज़रा-सी भी गलती की, तो फिर आप दबते चले जाएँगे, फिर उभरना बड़ा मुश्किल होगा। तो बहुत ध्यान रखना है और माँ सरस्वती की आराधना करनी है, भगवान शिव की आराधना करनी है और चंद्रमा जो है जब भी चंद्रमा पूर्णिमा की रात हो तो चंद्रमा के दर्शन ज़रूर करें और अपनी जन्म कुंडली को ज़रूर दिखाएँ ताकि अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति खराब हुई तो कर्क राशि वालों के लिए 2003 वैसे अच्छा बीतने वाला नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक है और आप कोई गलती नहीं करते हैं और वर्ष पर्यंत सही उपाय करते रहते हैं तो ये साल भी अच्छा कट जाएगा। ये आप पर निर्भर करेगा। लेकिन मेरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी साल 2023 में। वैसे भी ये साल केतु का है और केतु और चंद्रमा की आपसी दुश्मनी सबको पता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, आपके लिए आने वाला वक़्त थोड़ा संघर्षमय होने वाला है। और अगर आप लोग अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें। इस बुरे साल को भी अच्छा बनाया जा सकता है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी, अपनी कुंडली की जाँच करानी होगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें आप फ़ॉलो कर सकते हैं। सुखी रहें, सुरक्षित रहें और नए साल को शुभ बनाने के लिए आप कोशिशें करते रहें। अंत में फिर कहूँगा सावधान रहिएगा। नमस्कार।